गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो नया टॉपिक लाया हूँ वो है रेडॉक्स पार्ट 5। ठीक है, तो रेडॉक्स 5 पढ़ाने से पहले मैं एक पुराना टॉपिक जो है आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। हमने जो लास्ट में जो पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होते हैं और रिड्यूसिंग सब्सटेंस था। तो उसको लेकर बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हमें वो समझ में नहीं आया। एक बार आप मैंने कहा था कि जब रेडॉक्स 5 स्टार्ट होगा तो उसके इनिशियली में उसको आप मैं समझा दूंगा। देखो बच्चों क्या है कि जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि जैसे देखो बच्चों हमने देखा कि जिंक, एक एग्जांपल लिया मैंने, जिंक जो है क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है कॉपर ने गेन कर लिए और कॉपर +2 ने गेन कर लिए और किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो इन दोनों प्रोसेस से एक चीज क्लियर हो रही है कि यहां जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हियर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज अकर, यहां जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां देखिए कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो हियर रिडक्शन ऑफ कॉपर इज अकर, यहां कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो आप लोग कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं, कॉपर को। इसका मतलब जिंक से निकाले गए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कॉपर +2 का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो भैया मैं ऐसे कर रहा हूं कि जिंक इसका रिडक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि जिंक एलिमेंट जो है इस कॉपर +2 का रिडक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। आप स्वीकार करो इस चीज को कि जिंक जो है, क्योंकि इससे जो निकले 2 इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर +2 कर रहा है, मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए तो जिंक कैसा हो गया, रिडक्शन करने वाला हो गया, तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो गया। तो हियर जिंक इज ए reducing substance, yes reducing element, because the 2 electrons released by the 2 electron released by zinc reduce the copper element। इसलिए जिंक को मैंने रिड्यूसिंग कहा है। तो जिंक यहाँ पे जिंक हो तो जिंक का खुद का तो क्या हो रहा है, खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट खुद कैसा है, ये रिड्यूसिंग नेचर का है। कैसा नेचर का है, रिड्यूसिंग नेचर का। बात समझ में आ गई। तो हम ये कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो एक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन के निकलने का और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का, लेकिन रिड्यूसिंग क्या है, दूसरे का रिडक्शन करना, दूसरे का ऑक्सीडेशन। अब यहां पे देखो कॉपर +2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब कॉपर +2 इस जिंक से कह रहा है कि तू 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे। ये कॉपर +2 जो है ये कह रहा है जिंक से कि 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको कॉपर को देगा तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो मतलब इस कॉपर +2 जो है जिंक को एक्साइट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि भाई तू 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे, तब जाके मेरा रिडक्शन होगा। मतलब जिंक को किसके लिए ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन के लिए मोटिवेट कर रहा है कि भाई जिंक तेरा क्या होना चाहिए, तेरा ऑक्सीडेशन होना चाहिए। मतलब जिंक को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हियर यहां लिख देता हूं मैं, हियर कॉपर इज ए oxidizing substance because it oxidize the
जिंक। तो ये प्रॉब्लम्स जो है जनरली बच्चों को आई थी कि सर हमको ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। एक पूर्वी है, पूर्वी यादव, उन्होंने जो है काम जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का किया है। तो पूर्वी को थैंक्स कि उन्होंने पूरा दिखाया। बाकी किसी ने भेजा नहीं मुझे, और मुझे थोड़ा समझ में भी नहीं आया कई बच्चों का। तो एक बार आप इस रेडॉक्स 4 को वापस एक बार वाच करें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हों। अब मैं आज जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो जो है केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके आप जो परफेक्ट होगे। ठीक है, तो हमारे पास में दो मेथड है। तो हेडिंग लगा लीजिए, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द रेडॉक्स प्रोसेस। ठीक है, तो रेडॉक्स प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए दो मेथड होते हैं हमारे पास में। देयर आर टू मेथड टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। एक मेथड तो उसका नाम है हमारे पास में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा मेथड जो हमारे पास में है उस मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरा जो मेथड है हमारे पास में उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो दूसरा मेथड हम कौन सा पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरा नंबर कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इन दो मेथड के थ्रू हम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले मैं एक एग्जांपल करा देता हूं, उस एग्जांपल्स को देख के हम उसके रूल्स लिख लेंगे अपन। तो कि क्या है कि रूल्स पहले लिखूंगा तो आप बोर महसूस करोगे कि सर पहले रूल्स पढ़ाए हमारे को समझ नहीं आए। तो पहले एक एग्जांपल को हम सोल्व कर लेते हैं, उस एग्जांपल को सोल्व करने के बाद में हम उसके रूल्स मेंशन करेंगे, फिर रूल्स लिखेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, पहले एग्जांपल को देखो। अब जब कॉपी में नोट करोगे तो पहले रूल्स लिखोगे, बाद में एग्जांपल करोगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले एग्जांपल करूंगा बाद में रूल लिखूंगा। देखो कैसे करता हूं मैं। एक रिएक्शन है FeCl3 प्लस H2S इजकल टू FeCl3 प्लस HCl और प्लस सल्फर। आप सबसे पहले आपको एग्जाम्स के अंदर ये इक्वेशन दी गई होगी, भाई इसको आप बैलेंस करो। तो आप बैलेंस करते वक्त सबसे पहला काम मेरे को ये बताया कि आप हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। आयरन की निकालोगे तो आयरन की आपके पास में यहाँ +3 आएगी, क्लोरीन की निकालोगे तो क्लोरीन की -1। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आए, सर ये तो -3 होना चाहिए। अरे तो पागल भैया, ये 3 क्लोरीन के -3 होंगे, एक क्लोरीन पे तो -1 ही चार्ज बताया मैंने आप लोगों को। फिर आप क्या क्या पढ़े मेरे से कि 3 आयरन का, जब यहाँ पे आयरन का निकालोगे तो इसको x - 3 = 0, तो x बराबर कितना हो गया +3। अब क्लोरीन हम ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सिंगल एटम की लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमेशा लिखते हैं हमेशा सिंगल एटम की लिखते हैं, कभी भी जो है डबल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखते हैं, ट्रिपल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं लिखते हैं। तो क्लोरीन की सिंगल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। उसी प्रकार से हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। मैंने बताया था तुमको कि हाइड्रोजन जब लेफ्ट साइड में हो तो हमें उसको +1 लिखना होता है, और हाइड्रोजन राइट साइड में हो तो -1। अब यहाँ पे भैया कह रहे हैं सर +2 होनी चाहिए। अरे भैया 2 है हाइड्रोजन की +2 है, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सिंगल एटम की लिखी जाती है। और सल्फर की आप यहाँ निकालोगे तो सल्फर की आपके यहाँ -2 आएगी। आगे बात समझ में, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, ठीक है। अब बोलोगे कैसे, वीडियो में तो बोल नहीं सकते। तो आयरन +3 क्लोरीन -1 यहां तक हो गया। अब इधर चलिए, सॉरी मैं लिखना भूल गया सर, FeCl2 है ये, हो गया। अब यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप
तो आपके +2 आ जाएगी। और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वही वापस आपके -1 ही आएगी हमेशा। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1। और क्लोरीन की जो है आपके यहाँ -1। और सल्फर की कोई कुछ नहीं बढ़ा हुआ तो 0 ही है, अकेला सल्फर जो जिस स्टेट में आ जा रहा है वो 0 ही होगी। अब यहाँ देखो आप, देखो क्लोरीन -1 में है तो यहाँ भी -1 है। क्लोरीन का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का +1 है तो इधर भी हाइड्रोजन का +1 है, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो ऐसे एलिमेंट है जिनका ना तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरन की। आयरन +3 से किस में जा रहा है, आयरन +2 में जा रहा है। बताओ भाई, जब कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है बच्चों। व्हेन ए एलिमेंट मूव फ्रॉम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट्स रिडक्शन इज अकर। ठीक है, तो यहाँ आयरन जो है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 जा रहा है। और ये किस में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है आयरन +2 में। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी एलिमेंट हायर से लोअर में तब जाता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया इसके बाद में। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ मतलब आधा रेडॉक्स जो होती है दो रिएक्शन से मिलकर बनी होती है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस से और दूसरी रिडक्शन प्रोसेस से। तो ये जो प्रोसेस है हमारा कैसा हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई, रिडक्शन आधी रिएक्शन हो गई है। अब आधी क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन का कुछ हो नहीं रहा। अब हमारे पास में बचा सल्फर। सल्फर देखो -2 से, और सल्फर कहां जा रहा है, 0 में। इसका मतलब लोअर से हायर में जा रहा है ये। ठीक है, और H2S का हमको अलग अलग करके लिख नहीं सकते अपन, क्योंकि H2S में कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे H2S को आपको H2S ही लिखना पड़ेगा। तो H2S जो है आपका, वो H2S जो है किसमें ब्रेक हो रहा है, आपका जो फ्री हो रहा है H2S यहाँ पे, जो 2H+ और S- में, सॉरी 2H+ और सल्फर में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, 2H+ और सल्फर में ब्रेक हो रहा है आपका H2S। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आया कि H2S में से ये सल्फर S-2 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन कहां जुड़ जाएंगे, यहां जुड़ जाएंगे, इसलिए सल्फर पे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन लिखी मैंने, इस रिएक्शन में सबसे पहले आप देखिए कि एलिमेंट बैलेंस है क्या। आयरन 1 है तो इधर भी आयरन 1 ही है, हाइड्रोजन इधर 2 है तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, सल्फर इधर 1 है तो सल्फर। तो मतलब सबसे पहले एटम को हम बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अनबैलेंस है ही नहीं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को है ही नहीं। अगले एग्जाम्पल में अपन ट्राई करेंगे। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है इसने कितने इलेक्ट्रॉन फ्री करे, इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करे। किसने इलेक्ट्रॉन फ्री करे, सल्फर ने। क्यों, इधर देखो सल्फर, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +2, सल्फर पे कितना चार्ज हो गया, -2। अब -2 चार्ज को खत्म करने के लिए ये इसने हर एक हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सॉरी क्या कि सल्फर जो है इन्होंने क्या कर दिया है, सल्फर जो है -2 में, अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे इसने तभी तो सल्फर का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे सल्फर ने तभी तो सल्फर के ऊपर 0 चार्ज आया। तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद सल्फर जो है अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। लेकिन यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दूं मैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दूं। तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहां लिख सकता हूं इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2 and equation 1 is multiplied by 2 and equation 2 is multiplied by 1। इक्वेशन 1 को 2 से और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो
तो मल्ट करने पर क्या होगा, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2Fe + 2 2 इलेक्ट्रॉन और 2Fe2 आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो 1H2S रहेगा और 2H प्लस रहेगा, S रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर और नीचे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएगी। मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को और आपके सामने लिख रहा हूँ। पहले ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2Fe + 3 और 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2Fe + 2 हो गया। और नीचे वाली इक्वेशन में तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कुछ होगा ही नहीं, तो आपके पास में H2S और 2H प्लस सल्फर एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 1 और 1 को हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो आप देखो जो तीर के एक दूसरे के क्रॉस में प्रेजेंट है वो आपस में इक्वल चीजें आपस में कट जाती है, मतलब ये आपस में नहीं कटेंगी, ये आपस में नहीं कटेंगे, लेकिन ये और ये आपस में कट सकती है और ये आपस में कट सकती है। तो यहाँ पे तो कोई कटने वाली चीज ये सामने दिख रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट सकते हैं, इसके अलावा कुछ कट नहीं सकते। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है बच्चों, वो इक्वेशन आ रही है हमारे पास में 2Fe + 3, ये तो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉरी कैसे लिख दो 2Fe + 3 और H2S, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने और ये आपस में कनेक्ट होके क्या बन रहा है 2Fe + 2 और 2H प्लस एंड सल्फर, ये हो गया। तो ये हमारे पास में फाइनल इक्वेशन जो आई है जोड़ने पर हमारे पास में आई है H2S प्लस 2Fe3 2H प्लस एंड 2Fe + 2 और सल्फर। अब हम क्या करते हैं कि अब इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी अब हम कुल मिला के चार्ज को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, चार्ज को, ठीक है। चार्ज देखो इधर, यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे चार्ज देखो 3 दूनी 6, पॉजिटिव के कितने चार्ज है 6, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पॉजिटिव के कितने चार्ज है +4 और +2, इसका मतलब चार्ज इसमें बराबर है। तो चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब चार्ज भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब एलिमेंट बराबर है, सब कुछ बराबर है, इसका मतलब अब ये हमारी आयनिक रिएक्शन आ गई है जो कि बैलेंस है। अब इसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, अब हम इसको जो है मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी कन्वर्ट दिस रिएक्शन इन मोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। देखो हमारे पास में जो कैटायन थे वो H+ थे और एनायन थे वो Cl- थे, तो जितना भी कैटायन है वो एनायन से बैलेंस होगा। तो हमारे पास में क्लोरीन था, तो क्लोरीन से यहाँ सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑल पॉजिटिव चार्ज आर बैलेंस्ड बाय द, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किससे करना है, एनायन से, और एनायन कौन था हमारे इस रिएक्शन में, क्लोरीन था। तो ऑल पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस बाय, ऑल पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस बाय क्लोराइड आयंस। क्यों मैंने क्लोराइड आयन से बैलेंस किया कि आप शुरू के रिएक्शन को उतार के देखो, रिएक्शन में हमारे पास FeCl3 प्लस H2S FeCl2 है, ठीक है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने क्लोराइड लग जाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितने 6, तो इस 6 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने Cl लगाओगे आप, 6 Cl लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएंगे 6 Cl- जुड़ जाएंगे ताकि ये F हो जाएगा। यहाँ देखो 4 पॉजिटिव चार्ज है और 4 पॉजिटिव के लिए आप कितने लगाओगे 4 Cl- लगाओगे। यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 Cl- लगाओगे। तो अब इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास में 2FeCl3, देखो 3 दूनी 6 क्लोराइड हो गए, यहाँ पे क्लोराइड कितने हो गए 6 हो गए। तो इधर देखो प्लस H2S 2FeCl2, कितने क्लोरीन जोड़े हमने 4, 2FeCl2 4 हो गए, साथ में 2HCl और सल्फर। अब ये रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस इक्वेशन है, 2FeCl3 प्लस H2S 2FeCl2 और HCl। आप लोगों को जो है मैंने इक्वेशन दी थी अनबैलेंस, FeCl3 H2S बैलेंस, तो उसको बैलेंस करने का ये तरीका है। आपने 10th क्लास में जो आपका पहला चैप्टर था वहां पे भी आपको बैलेंसिंग का जो है मेथड था, तो ये आपकी कंप्लीट बैलेंसिंग रिएक्शन आ गई। मैं वापस इसको आंसर चेक कर लेते इसका।
जो आंसर है H2S प्लस 2FeCl3 2FeCl3 इक्वल टू 2HCl प्लस S प्लस 2FeCl। बिल्कुल सही है अपना आंसर। हमने बैलेंस जो है रिएक्शन को बिल्कुल परफेक्ट किया है। अब हम एक एक रूल्स को हम इसके मेंशन कर लेते हैं, इन्हीं को आपको रूल्स समझ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मेरा समझाने का तरीका ऐसा होता है कि पहले एग्जांपल दो, फिर उसके बाद में नियम बनाओ। ठीक है, इस प्रकार की जो लर्निंग होती है इसको इंडक्टिव लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टिव लर्निंग। साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूं मैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी कोई रूल करोगे तो सबसे पहले जो रिएक्शन लिखी है उसकी हाफ रिएक्शन लिखोगे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या हो गया? बाय गिवन इक्वेशन, by given equation you write the oxidation half reaction, and reduction half रिएक्शन। आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या है, सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रख लो आप, फिर देख लो किसकी तो ज्यादा से कम हो रही है और किसकी कम से ज्यादा हो रही है। तो उस से आपको मालूम पड़ जाएगा किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में जब हो जाए आपके पास में, ठीक है, जो हाफ रिएक्शन, अब इसके बाद में आप क्या करोगे, जब आपके पास हाफ रिएक्शन आ गई तो उन हाफ रिएक्शन में आप देखोगे कि उनमें कोई एटम ऐसा तो नहीं है जो अनबैलेंस है, मतलब एटम्स की संख्या दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी एटम की नंबर लेफ्ट राइट में बराबर होने चाहिए और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी लेफ्ट राइट में जो है एटम्स के नंबर बराबर है। ठीक है, आफ्टर दैट यू बैलेंस द atoms in oxidation half reaction and reduction half reaction at both side, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। लेफ्ट और राइट आप लोगों को जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। ये बैलेंस होने के बाद में अच्छा छोड़ किसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अदर एटम को, ठीक है, बिसाइड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम है उनको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने का कुछ नया तरीका है। तीसरा तरीका देखो, ऑक्सीजन के नंबर को हम वाटर मॉलिक्यूल जोड़ के हम जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस by adding, oxygen atoms are balanced by adding H2O molecule, and fourth, hydrogen atom are balanced by adding H प्लस आयन। हाइड्रोजन एटम जो है हम H प्लस आयन जोड़ के हम बैलेंस करते हैं। ये सब चीज होने के बाद में हम क्या करते हैं कि जो है चार्ज को बैलेंस करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी बैलेंस द चार्ज। हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। यदि मान लो किसी जगह नेगेटिव ज्यादा है तो उधर की तरफ हम H प्लस आयन की संख्या बढ़ा देंगे, और किसी तरफ पॉजिटिव ज्यादा है तो वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या हम बढ़ा के और चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस
by positive charge balanced by electrons and negative charge balanced by negative charge balanced by पॉजिटिव चार्ज बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज बाय H प्लस। तो इस चीज का नाम नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास में जो है बैलेंस करने का तरीका आ गया। अब ये होने के बाद में हमारे पास में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी जो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट रूल है अपना 7th वाला। तो ये करने के बाद में हमें चार्ज देखना पड़ेगा। तो ये 4th से पहले लिखना ये रूल। 6th इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन oxidation half reaction and reduction half reaction, oxidation half reaction and reduction half reaction, there should be number of electrons are same by multiply by a सिंगल डिजिट बाई किसी मल्टीप्लर ये किसी बाई फैक्टर लिख लो। किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर दोनों में, जैसा भी अपन ने किया था इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करको ताकि उनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बैलेंस अगला रूल है, ऐड द बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को हम क्या कर दो, ऐड कर दो। एंड अगला है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर बैलेंस बाय एनायन एंड कैटायन टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन को मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम कैटायन और एनायन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने जो एग्जांपल पढ़ा था उस एग्जांपल से हमने रूल बनाया। तो आप लोग जो कॉपी में लिखोगे तो पहले आप अपने पूरे रूल्स लिखोगे और उसके बाद में अपने जो है क्या करोगे, अपने जो है एग्जांपल लोगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो अगला एग्जांपल है हमारे पास में Cu प्लस HNO3 इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। तो सबसे पहला वही काम है, हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। कॉपर के साथ में कुछ नहीं है तो कॉपर की यहाँ क्या हो गई, 0। हाइड्रोजन की यहाँ कितनी हो गई, +1, ठीक है। नाइट्रोजन की आप यहाँ निकालोगे तो देखो नाइट्रोजन की 1x 6 + 5 हो जाएगी। नाइट्रोजन की कितनी है, +5 और ऑक्सीजन की वही -2 है। सिंगल एटम की तो -2 है, -6 नहीं लिखना है हमको, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में यहाँ देखो कॉपर की आप निकालोगे तो नाइट्रेट पे +-1 चार्ज होता है, तो 2 नाइट्रेट है तो यहाँ नाइट्रेट का जो होगा क्या होगा, नाइट्रेट पे तो कितना चार्ज है, -1, नाइट्रेट का -1 है तो कॉपर पे कितना हो जाएगा, 2 है तो कॉपर +2 में आ जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का देखोगे तो नाइट्रोजन +2 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हर एक। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर NO3 की मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि NO3 अपने आप में एक एनायन है पूरा यहाँ पे, तो उस पे ऊपर टोटल चार्ज -1 है, उनको पता है, हमने कुछ लिखे थे एग्जाम्पल। तो अब यहाँ देखो आप लोग, कॉपर 0 से किस में जा रहा है, कॉपर +2 में जा रहा है। कॉपर 0 से 0, जब लोअर से हायर में जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो कॉपर
मूव्स इन कॉपर प्लस टू। कब जाएगा कॉपर प्लस टू में? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तभी तो कॉपर प्लस टू में जाएगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद उतना ही चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तभी तो कॉपर प्लस टू में आया। तो यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सीडेशन। अब ये जो कॉपर प्लस टू बोल रहा हमारे, ये कॉपर प्लस टू कहीं जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाके जुड़ेंगे और उसका रिडक्शन होगा। तो ये कॉपर क्या हो गया यहाँ पे? रिड्यूसिंग हो गया। यहाँ पे खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जाके किसी का रिडक्शन करेंगे तो कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉपर किसी का दूसरे का क्या कर रहा है? रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग नेचर का हो गया। यहाँ देखो नाइट्रोजन जो है +5 से नाइट्रोजन +2 में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब HNO3 जो है आपका कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? NO + H2O में कन्वर्ट हो रहा है। यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? +2 में हो रहा है। इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब जिसने क्या किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। HNO3 ने क्या करें? रिडक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें और गेन करने के बाद में ये ऐसा हुआ है यहाँ पे कि लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या है? बराबर है। लेकिन ऐसी स्थिति है, सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करें? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें, क्योंकि 5 में 3 जोड़ोगे तो 2 घटेंगे। 5 - 3 = 2 होते हैं ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करें यहाँ पे? नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, लेकिन यहाँ तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नाइट्रोजन जो है +2 में आ गई। तो अब क्या करोगे आप? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लो, ऐसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को हम जो है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट बोल दो इसको, इक्वेशन इसको सेकंड बोल दो, ठीक है। अब देखो एक बार चेक कर लो कि हमारे पास में जो है, पहले इसको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने से पहले हम लोग जो है क्या करते हैं? एटम्स को भी पहले मैनेज कर लेते हैं कि एटम पर, देखो यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अभी मैं बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। और नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ 1, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 1, यहाँ हाइड्रोजन जो है 2 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ 3 और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो पहले हम क्या करते हैं? और अदर एलिमेंट तो सब बैलेंस है। मैंने सबसे पहले यही बताया था कि सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट को आप बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनबैलेंस है, तो हाइड्रोजन इनबैलेंस होने की वजह से यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 2 और 1 3। ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने 2 लगाने से ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 3। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 3। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो? इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HNO3 को H+ और NO3-, कोई दिक्कत थोड़ी है HNO3 को इस प्रकार लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 4 और यहाँ पे कितने हो गए? हाइड्रोजन जो है 1 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को तो हम किससे बैलेंस करते हैं? H2O से। तो यहाँ मैंने एक H2O मॉलिक्यूल जोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने एक H2O मॉलिक्यूल जो है जोड़ दिया है। देखो यहाँ एक H2O मॉलिक्यूल जोड़ा है। मैंने ये लिखवाया था रूल्स के अंदर कि जब ऑक्सीजन, सबसे पहले एटम को आप बैलेंस करोगे, एटम बैलेंस होने के बाद में आप ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे? H2O मॉलिक्यूल जोड़ के। तो मैंने यहाँ एक H2O मॉलिक्यूल जोड़ दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे? H+ आयन जोड़ के। तो यहाँ पे देखो कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1। तो 3 H+ और जोड़ दें। तो अब इसमें मैंने इधर 3 H+ जोड़ने के बाद में ये कितने हो गए? 4 H+ और NO3- एंड 3 इलेक्ट्रॉन NO और 2 H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है हमें, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं इसको। तो इक्वेशन 2 को तो हम, इक्वेशन 1 को तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाई 3। क्यों किया? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 3 थी। एंड इक्वेशन जो हमारी 2 है इज मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहां
मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को इसके इलेक्ट्रॉन से, इसके इलेक्ट्रॉन को इसके इलेक्ट्रॉन से हमें करना है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखिए आगे, यहां मिटा देता हूं इसको ऊपर वाले को। अब मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूं। इसको, इस इक्वेशन को पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इसको हमको किससे मल्टीप्लाई किया था हमने? 3 से। तो देखो 3Cu हो गया। 3Cu होने के बाद में 3Cu प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास में। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से। तो हमारे पास में 8H प्लस हो गया और 2NO3 माइनस हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद में 2NO और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2 हो गया हमारे पास में। देखो मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले आप लोगों को एटम्स को बैलेंस करना, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ देखिए मिटा देता हूं इसको बाद में। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एडिशन। और मैंने तुमको बताया था तिरछे जो है आपस में कट जाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए थे मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच गया, इधर की तरफ बच गया 3Cu प्लस 8H प्लस एंड प्लस 2NO3 माइनस हो गया। तो 3Cu 8H प्लस 2NO3 माइनस, ये तो लेफ्ट साइड में हो गया। राइट साइड में हमारे पास में क्या बचेगा? 3Cu प्लस 2 प्लस 2NO प्लस 4H2O। ये हमारी तरफ राइट साइड में हो गया। अब देखो इसके अंदर चार्ज बैलेंस है क्या? चार्ज बैलेंस है क्या? देखो इधर के जो बैलेंस है वो कितने हैं टोटल? 8H के हैं और कितने? 2 इसके हैं, तो टोटल कितने नेगेटिव आयन है? 6 NiNS है ना। और यहाँ देखो 3 Cu प्लस 2 है और बाकी सब बैलेंस है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने नेगेटिव आयंस की जरूरत है उनमें तो हम NO3 माइनस जोड़ देंगे, क्योंकि एनायंस हमारा NO3 था, ठीक है। एनायंस से बैलेंस करेंगे तो कितने एनायंस की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे बैलेंस के लिए? 6 एनायंस की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि 8 पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव चार्ज बच रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3Cu प्लस 8H प्लस प्लस 2NO3 माइनस। तो कितने NO3 जोड़ दिए मैं इसके अंदर? 6 NO3 माइनस आयंस जोड़ दिए। क्यों जोड़े 6 NO3 आयंस? क्योंकि 6 पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे लेफ्ट साइड भी बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए मामला। अब देखो 8 ही पॉजिटिव है और 8 ही नेगेटिव हो गए, तो ये बैलेंस हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए हमारे पास में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने हैं? जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में कितने? 3Cu प्लस 2 है, ठीक है। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 6, और यहाँ पे इतने ही नेगेटिव जोड़ने पड़ेंगे हमको। तो 3Cu प्लस 2 प्लस 6 NiNO3 माइनस। क्यों जोड़े 6? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे 3 दूनी 6 प्लस 6 के पॉजिटिव चार्ज हो रहे थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने NO3 माइनस जोड़ दिया, प्लस 2NO प्लस 4H2O। ये हो गया। अब देखो आप लोग इसमें 3Cu ऐसे कैसे लिख दूं मैं? इसके बाद में 8H और NO3 को 8 जोड़ देते हैं तो 8HNO3 होंगे नहीं होंगे? तो दिस इज द 8HNO3, ठीक है। इसके बाद में कॉपर और कॉपर, ये भी 6 कितने हो गए? 3Cu NO3 का होल ट्वाइस। 6 NO3 को NO3 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 NO3 हो गए, न्यूट्रल हो गया ये। साथ में 2NO प्लस 4H2O। तो ये जो रिएक्शन आई है फाइनली, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हमारी आ गई है। तो आप लोगों को बैलेंस करना आ गया होगा। ये थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगेगा आपको शुरू में, लेकिन जब आप 4-5 एग्जाम्पल, 5-7 एग्जाम्पल कर लोगे तो ये आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको आयनिक रिएक्शन को मॉलिक्यूलर रिएक्शन आयनिक रिएक्शन जो मैंने पिछली प्रैक्टिस कराई थी वो भी आप लोगों ने कर ली होगी। आगे चलता हूं, मैं अगला एग्जाम्पल लेके आता हूं। मैं 3-4 एग्जाम्पल्स आज आप लोगों को करवा रहा हूं, उसके बाद में 3-4 कल करा दूंगा, तो आप लोगों को ये मेथड जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम है, क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास में Ki प्लस Cl2 इक्वल टू
KCl प्लस I2, Ki प्लस Cl2 इक्वल टू KCl प्लस I2। तो यहां देखो आप हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितनी है +1, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। जब भी कोई एलिमेंट नेगेटिव नेचर में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों 0। देखो पोटेशियम का यहाँ पे +1, क्लोरीन का यहाँ पे -1 और आयोडीन का यहाँ पे 0। तो देखो आपका पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। आयोडीन की हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, -1 से किस में जा रही है 0 में, लोअर से हायर में। इसका मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आई जो है आपका I2 में कन्वर्ट हो रहा है, आई जो है I2 में कन्वर्ट, और I से I2 में कन्वर्ट कब होगा, यहाँ I- से I- I2 में कन्वर्ट कब होगा, जब ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करो तो I2, यहाँ मैंने कहा अगर एटम को बैलेंस करना तो I2 2 है तो यहाँ 2I लगा दूं, क्योंकि एटम जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे बैलेंस होने चाहिए। तो 2I नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई हमारी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद में रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करता हूं मैं आपके सामने। यहाँ पे क्लोरीन जो है 0 से माइनस में जा रहा है, मतलब लोअर से हायर से लोअर में जा रहा है। तो क्लोरीन जो है यहाँ पे क्लोरीन गोज टू Cl-, तो ये Cl- में कब जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेन करने पर, लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लो, 2Cl- कर दो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यहाँ पे आयोडीन का तो हुआ है ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का जो है हमारे पास में यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन -1 थी, -1 से ये किसमें मूव किया है, 0 में मूव किया है। जब कोई एलिमेंट जो है लोअर ऑक्सीडेशन से हायर ऑक्सीडेशन की ओर मूव करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब कोई एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर की ओर मूव करता है, लोअर से हायर की ओर मूव करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ Ip माइनस में थी, I से 0 में गया, लोअर था, लोअर से हायर गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ Cl 0 से माइनस में गया तो इसका लोअर से हायर से लोअर में गया तो इसका रिडक्शन हुआ। तो ये हमारी हाफ रिएक्शन आ गई। इसमें एटम बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। इसके बाद में हम जो बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वहां इनकी जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी भैया आप लोग यहाँ देखोगे तो बैलेंस है ऑलरेडी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है। अब इसको तो हम एडिशन कर देते हैं, यहाँ इसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन में आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कट गए, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, इधर तो क्या बच गया, 2I- और Cl2, 2I- प्लस Cl2 बच गया, और इधर क्या बच गया, I2 प्लस 2Cl- बच गया। तो यहाँ पे देखो आप लोगों का हो गया। अब इसको क्या मोलिकुलर में कन्वर्ट करना है, तो जितना एनाइन है इधर उनको कैटाइन से क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। कन्वर्ट द आयनिक रिएक्शन इन मोलिकुलर रिएक्शन। तो अब तुम बताओ एनाइन किससे होते हैं, बैलेंस कैटाइन, और कैटाइन कौन है यहाँ के अंदर, पोटेशियम। तो यहाँ पोटेशियम जोड़ दो, तो यहाँ देखो ये तो 0 है, ये 2 पोटेशियम है, तो 2 पोटेशियम किससे बैलेंस होंगे, 2 आयोडीन पोटेशियम से। तो 2 आयोडाइड 2 पोटेशियम से, 2K प्लस एंड 2I प्लस Cl2 इजिकल टू I2 प्लस 2Cl-। तो यहाँ पे भी मैं क्या जोड़ दूंगा, 2K प्लस, क्योंकि 2Cl- को बैलेंस करना है। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आ गई, 2Ki प्लस Cl2 इजिकल टू I2 प्लस 2KCl। तो ये हमारी जो है इक्वेशन कैसी आ गई, बैलेंस इक्वेशन हमारी आ गई है। आज मैं ये 3 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, आगे के 3 या 4 एग्जाम्पल जो है मैं कल की क्लास में कराऊंगा। तो मैं कल जो है इसको कंप्लीट कर देंगे आयनिक मेथड को। आप लोगों को फिर मैं कल जाके कुछ असाइनमेंट दूंगा, आज मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। कल आज केवल इसी तीनों इक्वेशन, 3 जो एग्जाम्पल्स मैंने करवाए उन 3 एग्जाम्पल्स को आप ढंग से करें। एक अगली इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप लोगों को यहाँ देने जा रहा हूँ कि कल से मैं जो है
कल जो है वीडियो रेडॉक्स का जारी ना होके जीओसी का रेडॉक्स चालू होगा, क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं सर हम एक ही एक चीज़ को पढ़ के थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो हमें वेरिएशन चाहिए थोड़ा सा। तो उस वेरिएशन को अप्लाई करने के लिए मैंने ये सोचा है कि हम क्यों ना दोनों बुकों को साइमल्टेनियसली लें, वन डे रेडॉक्स मतलब वन डे जीआईओसी और अगले दिन हम जीओसी पढ़े, ताकि हम लोगों को क्या है कि वेरिएशन मिलता रहेगा, तो हमारी जो पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, कल से जीओसी के लिए अलग से कॉपी बना लेंगे और जीओसी का काम उसमें करोगे। जीओसी में मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझाऊंगा, किस प्रकार से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके रूल्स बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग रूल्स बताऊंगा आप लोगों को। एवरीडे में एग्जाम्पल्स दूंगा, आप लोगों का इंटरेस्ट उतना ही बनाए रखूंगा। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।